मेरा नाम लालमती चौहान है। कहाँ के रहने वाली है? राइसपुर गांव। राइसपुर कनवाने के बगल में पड़ता है। जी सर जी। तो ये मैटर क्या हुआ था? ये दुर्गा जी क्या हुआ था, मेरे पति को फालतू का ये लोग दो तारीख को रात में पकड़े थे 9-10 बजे। अच्छा। हमको मालूम नहीं था। हमारे क्या जब उनके दोस्त का फोन आया था कि भाभी तुम्हारे पति कहाँ है, हमने कहा हमको पता मालूम नहीं है, मगर इतना मालूम है कि कहीं गए हैं, मगर 10-11 बजे वो आ जाएंगे। तो वो उनके दोस्त ने बोला कि मतलब हमको पता चला है कि वो गाड़ी उड़ी कहीं लेके भागे हैं। मतलब पसंद दे रहे थे, क्या कारण? नई समाज के इंस्पेक्टर श्याम जी यादव कोतवाली बुरकुरा गाजीपुर जी। इनके द्वारा समाज के हमारे सामने बहनों को गाली दिया गया, समाज को गाली दिया गया है, यादव समाज को गाली दिया गया, अपमानित किया गया, उन बहनों को गाली दिया गया है और ये हमारी लड़ाई। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज़ लाडो लाइव दुनिया। इसमें जखनिया में हूँ, जखनिया गाजीपुर में, और देख रहे हैं कि आज पवन चौहान जी हैं यहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे थे। आज थाना पे गए थे, थाने से कचहरी पे गए थे और स्टेशन से लेके पूरे बाजार में इन्होंने जोश शोश में आज दिखा। जानने का प्रयास करता हूँ, क्या नाम पड़ेगा सर आपका? पवन चौहान, सम्राट पृथ्वीराज चौधरी सेना अध्यक्ष और जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव। आज आप धरना प्रदर्शन दे रहे थे, क्या कारण? नई समाज के इंस्पेक्टर श्याम जी यादव कोतवाली बुरकुरा गाजीपुर जी। इनके द्वारा समाज के हमारे सामने बहनों को गाली दिया गया, समाज को गाली दिया गया है, यादव समाज को गाली दिया गया, अपमानित किया गया, उन बहनों को गाली दिया गया है और ये हमारी लड़ाई नहीं है, हर सर्व समाज की लड़ाई। गाली दिया था सर? इंस्पेक्टर श्याम जी यादव कोतवाली बुरकुरा निर्दोष। अच्छा। अगर हम तो कहे, हमारी मांग थी, अगर आप लड़कों को पकड़े हैं तो जो सज़ा बनती है उस धारा में पंजीकृत कर उनको जेल में भेजिए, तब कोई सुधरेगा, तब कोई सुधरेगा, नहीं तो ऐसे नहीं सुधरेगा। उन्होंने 151 किया और पीड़ित परिवार से, और पीड़ित परिवार का कहना है कि 80,000 रुपया लिया गया, उसको चौपा वापस कर दिया जाए। ऐसे अधिकारी हमारे सामने गाली दिए हैं। अच्छा, आपके सामने? लगभग 7-8 दिए हैं कि सामने दिए हैं। लगभग 8-10 लोग थे। सीसी कैमरा फुटेज चेक कर लिया जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा। हमारी मांग है पुलिस अधीक्षक महोदय जी से, सीओ साहब से, एसडीएम साहब से, और उन बच्चों की मोबाइल वापस किया जाए, जो पैसा वो वापस किया जाए, जो 4 व्हीलर गाड़ी वो वापस किया जाए, 2 व्हीलर गाड़ी रखें वो वापस किया जाए, और जब अगर गलती होती बच्चों की तो उस धारा में, संबंधित धारा में जेल भेजना चाहिए। पाबंद कर 151 में भेज दिए, जमानत करके आए। कोई निर्दोष, मैंने पूछा था क्या कोई नहीं बता पाया। अच्छा, जो बच्चे को बंद किए थे वो बच्चे कहाँ के रहने वाले हैं? ये एक जखनिया के थाना अंतर्गत रहने वाला एक लड़का है, मोनू यादव, सादियाबाद थाना अंतर्गत। सारा सर मेरी मांग है कि आज, और कई थे इनकी पुरानी ऑडियो भी वायरल है जिसमें गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा। तो ऐसे संबंधित पुलिस अधीक्षक महोदय जी से, आपके जो चैनल उसके माध्यम से मैं चाहूँगा कि शासन प्रशासन तक हमारे समाज की बात जाए, और हम लोग ये लड़ाई आज जखनिया है, गाजीपुर है, लखनऊ भी चलकर लड़ने का काम करेंगे। जैसे अधिकारी, ऐसे अधिकारी अगर थाना में रहेंगे तो आए दिन गरीबों को, मजदूरों को, पीड़ितों को शोषित करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, उनको धमकाएंगे, उनके ऊपर FIR लिखवाने की बात करेंगे। तो मैं पुलिस अधीक्षक महोदय जी से चाहूँगा कि आप ऐसे लोगों को थाना न दें। अभी ये बता रहे थे कि 80,000 1 लाख रुपया क्या बता रहे थे? हाँ, मांग रहे थे क्या? वो तो वो बहन से मांगे, ले लिए हैं, वो बहन बताएंगी, वो सब बहन बताएंगी जो पीड़ित परिवार हैं। हाँ, कहाँ है बुलाइए, देखिए अभी आएंगी, वो बहन आएंगी। क्या नाम पड़ेगा मैडम जी आपका? मेरा नाम सरोज चौहान है, कहाँ मैं से आई? आजमगढ़ से आई। आजमगढ़ से जी। इसी मामले में आई थी? इसी मामले में हूँ। क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे अभी वही SDM साहब को दिया गया है और इसके बाद निष्पक्ष जांच करें, और जो श्याम जी यादव ने बहन को गाली दिया है उसको उस पर जो है कि सख्त कार्रवाई किया जाए। अच्छा जी। अभी आप लोगों ने वहाँ पे SDM साहब को दिए, आप विज्ञापन सौंपा है जी, तो क्या बोले SDM साहब? SDM साहब ने ज्ञापन भी लिए हैं और बोले हैं कि उस पर जो है कि निष्पक्ष जांच करके वो कार्रवाई किया जाएगा। मेरा नाम लालमती चौहान है। कहाँ के रहने वाली है? राइसपुर गांव। राइसपुर कनवाने के बगल में पड़ता है? जी सर जी। तो ये मैटर क्या हुआ था? ये दुर्गा जी क्या हुआ था, मेरे पति को फालतू का ये लोग दो तारीख को रात में पकड़े थे 9-10 बजे। अच्छा। हमको मालूम नहीं था। हमारे क्या जब उनके दोस्त का फोन आया था कि भाभी तुम्हारे पति कहाँ है, हमने कहा हमको पता मालूम नहीं है, मगर इतना मालूम है कि कहीं गए हैं, मगर 10-11 बजे वो आ जाएंगे। तो वो उनके दोस्त ने बोला कि मतलब हमको पता चला है कि वो गाड़ी उड़ी कहीं लेके भागे हैं, मतलब मालूम नहीं है कि 3-4 लोग थाने में बंद है। अब
अपना पता कर लीजिएगा। हमने कहा ठीक है, हम सुबह पता करेंगे। सुबह जब हम थाने में 10 बजे आए तो मतलब हम सर से नहीं मिले, मैडम थी। हमने मैडम से कहा कि मैडम मेरे पति इस नाम के कोई बंद हैं क्या? बोली रुको हम पता करके बता रहे हैं। जब मैडम ने पता किया तो बोली कि हाँ अंदर बंद है। तो हमने कहा किस विषय में मेरे पति को पकड़ा गया, उसका कोई जुर्म है तो हमको बताइए। तो कह रही हैं कि सर आएंगे तो आपको बताएंगे। जब उनके सर आए तो मैडम हमको ले गई मिलाने के लिए, वहाँ से वो गाली उली दे के हमको भगा दिए कि बाहर जाइए। तो हम बाहर चले गए। जब हमने पवन भैया से संपर्क किया, बात किए, तो पवन भैया से हमने कहा तो भैया बोले कि ठीक है हम आ रहे हैं, तो हम कुछ बात करते हैं, हम मिला देंगे। तो जब भैया भी आए तो उनके सामने भी, भैया के सामने भी गाली उली देकर थाने में से भगा दिए। फिर इसके बाद हम लोग को भगाने के बाद मेरे पति को मारने की धमकी दिया, मारे भी। तो हाँ मारे भी, रात में भी मारे, फिर दिन में मारे, फिर शाम को 6 बजे भी मारे। पूछा ना कि क्या कसूर है हमारे पति देव को बंद किया? तो मगर श्याम जी यादव ने नहीं बताया ना, गाली उली दे के भगा दिए ना। हमको भी गाली भी दिए, समाज को भी गाली दिए, सबको गाली दे के वहाँ से भगा दिए। सब कोई वहाँ से चला गया, मगर हम वहाँ से हटे नहीं। हम वही थाने में शाम तक बैठे रहे, मगर हम वहाँ से गए नहीं। फिर बाद में डिमांड आया कि 1 लाख का डिमांड है। तो मेरे पति को मारने के बाद उन्होंने 80,000 रुपये से कहा। तो हमारे क्या फ़ोन आया कि 80,000 रुपये दोगी तो तुम्हारे पति को छोड़ेंगे, और नहीं तो हम लोग जेल करके बंदूक थमा के उनको अंदर जेल में कर देंगे। तो हमने कहा कि ठीक है, हम 80,000 रुपये किसी तरह जुगाड़ करके हमने थाने में भिजवाए। और हम भी आए तो हमारे पति को 8 बजे थाने में से बाहर लिया कि रिपोर्ट करके मेडिकल उटकल करके तो उनको छोड़ा गया। अभी हमारी गाड़ी और मोबाइल बंद है थाने में। हाँ पैसा भी लिए हैं वो? हाँ पैसा लिए हैं। कैश लिए हैं कि मोबाइल से आप लोग दिया? कैश लिए हैं और कुछ मोबाइल से भी लिए हैं। अच्छा, हाँ मोबाइल से दूसरे को दिया है। अच्छा, दूसरे को दिया। यही दिया, इनसे पूछिए। मगर हम ही ने दिया है। गाड़ी और मोबाइल आपके बंद है? मोबाइल और गाड़ी बंद है, मगर कोई दे नहीं रहा है। अभी इसका कोई सुनवाई भी नहीं हो रहा है कि मिलेगा भी कि नहीं। गाड़ी के लिए भी पैसा और उसके लिए भी पैसा मांगा जा रहा है कि गाड़ी और मोबाइल मिलेगा, मगर पैसा चाहिए तब। हम इतना पैसा कहाँ से हम देंगे? इसी तरह वो लोग फालतू का मेरे आदमी को पकड़ेंगे तो हम किधर से पैसा हरदम? अगर यहाँ से नहीं सुना तो क्या करेंगे? गाजीपुर जाएंगे, पुलिस अधीक्षक महोदय जी के यहाँ फिर एक बार ज्ञापन दिया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।